हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की जो पढ़ाई है, स्टडी है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, वो अच्छे चल रहे होंगे। और सोशल मीडिया से आप लोग दूर होंगे, है ना? दूर रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? तो आज दिनांक है 24 अगस्त। क्या है? 24 अगस्त। और आज हम बात करेंगे आज की ऐतिहासिक और प्रमुख घटनाओं के बारे में जो इंडिया में हुआ, वर्ल्ड में हुए, किनका जन्म था और किनका आज ही के दिन निधन हुआ, क्या उत्सव है, क्या महोत्सव है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे जो भी हमारे इस चैनल पे वीडियो या क्लासेस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 24 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, 1215 में पोप इनोसेंट तीसरे ने ब्रिटेन के ऐतिहासिक मैना कार्टा को अवैध करार दिया था। क्या करार दिया था? मैना कार्टा को अवैध करार दे दिया था। किसने दिया था? पोप इनोसेंट तृतीय ने। क्लियर हुआ? ठीक है, किस दिन? 24 अगस्त 1215 को। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। 1456 में जर्मनी में छापा मशीन से बाइबल की पहली प्रति छापी गई थी। किसकी? बाइबल की। याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बाइबल की जो पहली प्रति छापी गई थी वो जर्मनी में छापा मशीन के द्वारा छापी गई थी। इसे गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है गुटेनबर्ग बाइबल, ये याद रखिएगा। 1456 में गुटेनबर्ग बाइबल का सबसे पुराना ज्ञात संस्करण एक प्रिंटिंग प्रेस पर निर्मित प्रथम राज पुस्तक को पूरा हो गया था। ठीक है, पूरा हो गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1482 में स्कॉटिश एंग्लो स्कॉटिश और वॉरविक कॉन्टिड। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये चीज नाम। ठीक है, और सीमावर्ती महल का सीमावर्ती शहर अंग्रेजी सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, किसका? सीमावर्ती महल का सीमावर्ती शहर को अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 1660 में जॉर्ज कार्नोग ने कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, शहर की आधारशिला रखी थी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? 24 अगस्त को ही। ठीक है, और आज के दिन ही लोग बोलते हैं कि आज जो है वो कोलकाता दिवस है। के दिन नहीं है, कोलकाता दिवस आज के दिन नहीं मनाया जाता। ठीक है ना? ये कलकत्ता शहर भी जो पहली पोर्ट आई थी उसकी वजह से लोग ये चीज बोलते रहते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1814, जो 1814 के युद्ध में जो ब्रिटिश सेना थी वो वाशिंगटन डीसी पर हमला किया था। कहाँ किया था? वाशिंगटन डीसी पर हमला किया था। उसमें अमेरिकी सरकारी भवनों में आग लगाई गई थी, जो अब व्हाइट हाउस में शामिल है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 24 अगस्त के दिन ही 1816 में सेंट लुइस की संधि पर सेंट लुइस मिसौरी पर हस्ताक्षर किए थे। कहाँ पे? सेंट लुइस और मिसौरी में हस्ताक्षर किए थे आपस में जब संधि किया था। उसको जानते हैं सेंट लुइस की संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1820 में एक संवैधानिक विद्रोह
अपोर्टो पुर्तगाल में समाप्त हो गया था। कहाँ? पुर्तगाल में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। और एक संवैधानिक विद्रोह था ओपोर्टो, याद रखिएगा, ओपोर्टो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 1821 में कोडोरबा की संधि पर कोडोरबा वेराकूज में हस्ताक्षर किए गए। इगुआला की योजना की पुष्टि की और मेक्सिको को स्वतंत्रता संग्राम का समापन किया। किसने समापन किया? मेक्सिको ने समापन किया और कोगोडो की संधि पर कोगोडो वेराकूज में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया? कब? आज ही के दिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 1853 में पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट, ठीक है, कौन? न्यूयॉर्क के शेफ थे जॉर्ज क्रम्प। वो आलू का चिप्स बनाए थे। क्या बनाए थे? आलू का चिप्स। ये याद रखिए, आप लोग बहुत खाते हैं ना चिप्स, लेज, ये सब खाते हैं ना, तो याद रखिएगा किसने बनाया था? जॉर्ज क्रम्प ने। वो कौन थे? न्यूयॉर्क के शेफ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में, आज के दिन 24 अगस्त को 1857 का जो आतंक अमेरिका के इतिहास में सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक था। क्या था? अमेरिका में बहुत तगड़ी वाले आर्थिक संकट आई थी। वो कब आई थी? 1857 में, आज ही के दिन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में ही ओहियो लाइफ इंश्योरेंस और ट्रस्ट को की न्यूयॉर्क सिटी शाखा व्यापक गमन के बाद ध्वस्त हो गया था, जिससे एक गंभीर संकट पैदा हो गया था और इसके कारण लगभग 5000 व्यवसाय विफल हो गए थे। कितने? 5000। ठीक है ना? क्लियर हुआ? ये वही समय था 1857 में जो आर्थिक संकट आई थी अमेरिका में। ठीक है, ये वही चीज का है। ओहियो लाइफ इंश्योरेंस और ट्रस्टों की न्यूयॉर्क सिटी शाखा। ठीक है, क्लियर हो गया? इससे गमन हुआ था, भ्रष्टाचारी हुआ था, उसकी वजह से। भ्रष्टाचार तो किसी भी देश को डुबा देती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1889 में मुख्य रूप से माओरी न्यूजीलैंड मूल निवासी फुटबॉल टीम ने अपने 107 खेल दौरों के आखिरी मैच में रग्बी यूनियस्टोक में सबसे लंबा मैच खेला था। कहाँ खेला था? रग्बी यूनियन स्टॉक में क्या खेला था? सबसे लंबा मैच खेला था। आप लोग याद रखिएगा, जो भी फुटबॉल के प्रेमी हैं वो याद रखिएगा ये चीज। वैसे आपको याद है कि नहीं है पता नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 24 अगस्त 1892 को इंग्लैंड के लिवरपूल में गुडिसन पार्क, जो दुनिया का सबसे पहले निर्मित फुटबॉल मैदानों में से एक है, ठीक है ना, उसका निर्माण हुआ था आज ही के दिन। ठीक है, 24 अगस्त को 1892 में। क्लियर हुआ आप लोगों को? कौन सा पार्क? गुडिसन पार्क, जो दुनिया का पहला फुटबॉल मैदान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1908 में मोरक्को के सुल्तान, किसके? मोरक्को के जो सुल्तान थे अब्दुलाजीज, उनको बहुत ही संघर्ष के बाद हतोत्साहित किया गया था और उनके भाई जो अब्दुल हफीद को मोरक्को का उत्तराधिकारी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उत्तराधिकारी बनाया था। किन को बनाया गया था? जो अब्दुलाजीज के जो भाई थे उनको। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1926 में पाउलो कोटोरायोटिक को ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। किसको? पाउलोस कोटोरायोटिक्स को ग्रीस का राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 1941 में एडोल्फ हिटलर ने मानसिक रूप से बीमार और विकलांग T4 यूथेनेसिया कार्यक्रम की आधिकारिक समाप्ति का आदेश दिया। हालांकि युद्ध के शेष के लिए गुप्त रूप से हत्या कर दी गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों ने? बताइए
इन लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम था उसको उसमें समाप्त कर दिया। ऐसा मतलब कहा जाता है कि उसने मार दिया उनको। ठीक है, इसको कहते हैं गुप्त रूप से हत्या कर देना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था, आज ही के दिन 24 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के विमानवाहक पोत सरतोग से द्वितीय विश्व युद्ध के बम वर्षों ने मित्र देशों की जीत के लिए सांता इजाबेल सोलोमन द्वीप के पास जापानी विमानवाहक रयूजो को डुबो दिया। किसको? रयूजो को जो था उन्होंने डुबो दिया था। किसके पास? सोलोमन द्वीप के पास सांता इजाबेल को। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? कब हुआ था? 1942 में हुआ था, आज ही के दिन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1963 में बौद्ध संकट अमेरिकी विदेश विभाग ने राजदूत दक्षिण कैबोट लॉज जूनियर को आदेश दिया कि अगर वह स्वेच्छा से अपनी सत्ता की स्थिति से नागो दिन को हटाने के लिए दक्षिण वियतनाम नामी सेना के अधिकारियों को नगो दिन को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करें। बताइए क्या क्या चलते थे पहले के जमाने में। बौद्ध संकट अमेरिकी विदेश विभाग ने इनको दिया था, राजदूत को, जो दक्षिण के बोट लॉज जूनियर को, वो आदेश दिया कि अगर वह स्वेच्छा से अपनी सत्ता की स्थिति से नागो दिनहुन को हटाने के लिए दक्षिण वियतनामी सेना के अधिकारियों को नगो दिन को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? 1966 में यूएसएसआर ने चंद्रमा के चारों ओर कक्षा के लिए लूना 11 का प्रक्षेपण किया। ठीक है, क्लियर हो गया? लूना 11 को। अभी एक और तो छोड़ा था लूना, तो उसका आपको पता है ना, रूस ने विफल हो गया, जो चंद्रमा पे जाने वाला था, पर हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सफल हो गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 24 अगस्त 1973 को घोड़े के पूर्वी इंसेफेलाइटिस और घोड़े के मस्तिष्क को संक्रमित करने वाली बीमारी ने मास और आसपास के राज्यों में 50 घोड़ों को मार दिया था। कहां पे? ये याद रखिएगा, घोड़े के पूर्वी इंसेफेलाइटिस और घोड़े के मस्तिष्क को संक्रमित करने वाली बीमारी मास और आसपास के राज्यों में 50 घोड़ों को उसमें मार दिया था। रोग का कारण कीटनाशक मेलाथियोन है, जो मच्छरों को मारने के लिए हजारों एकड़ में फैला हुआ है। बताइए, एक कीटनाशक है और इसका यूज किया जाता है मच्छरों को मारने के लिए, और ये हजारों एकड़ में फैला हुआ था, उन्होंने खा लिया हुआ घोड़ों ने। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे अगर चीज है तो पहले उसको क्या करना चाहिए कि बहुत बहुत सेफ्टी से बाउंड्री करवा के कि कोई जीव नहीं जा सके, उसको नहीं खाए। अगर इस तरह का उससे जान जाने का खतरा है ऐसे पौधों से। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1992 में चीन और दक्षिण कोरिया ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। कब किए थे चीन और दक्षिण कोरिया ने? 1992 में, आज ही के दिन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1992 में ही तूफान एंड्रू ने दक्षिण फ्लोरिडा में तीसरा सबसे शक्तिशाली श्रेणी 5 सिस्टम बनाया था। क्या बनाया था? 5 सिस्टम बनाया था, जो बहुत शक्तिशाली था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को 20वें दशक के दौरान हिट करने के लिए बनाया गया था। किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका को। कब? 20 दशक में। ठीक है ना, जो 2000 का दशक चालू हुआ उसमें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 की बिक्री शुरू हुई थी, 95। क्लियर हो गया? ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी पेपर होता है जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ये जरूर आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 रिलीज भी किया था। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1998 में यूनाइटेड किंगडम में पहली
RAFID मानव आरोपण का परीक्षण किया गया। कब किया गया था? 1998 में, आज ही के दिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज ही के दिन 2004 में आत्मघाती हमलावरों द्वारा मॉस्को के जो डोमोडेडोव वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर उड़ान भरने वाले हमलावरों पर हमला करने के बाद लगभग 90 लोगों की मौत हो गई थी। बताइए, जो भी उड़ान भरने वाले हमलावर होते हैं उन्हीं में से बताइए। 2005 की बात करते हैं नेक्स्ट में। आज ही के दिन 24 अगस्त को स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भारी बाढ़ से हजारों लोगों की मौत हुई थी। ये तीनों देशों में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इन 3 देशों में। कब? 2005 में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU वो पहली बार ग्रह शब्द का निर्धारण किया और घोषणा की। क्या किया था? निर्धारण किया था और उसकी घोषणा की थी। प्लूटो किसी भी अधिक हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं था। प्लूटो, ठीक है, वो सौर मंडल का हिस्सा नहीं था। इसे बौने ग्रह के रूप में घोषित किया गया। किसके? बौने ग्रह के रूप में। प्राण में एक बैठक में 2500 वैज्ञानिकों ने वोट से तय किया कि प्लूटो को अब वैज्ञानिक समुदाय में ग्रह नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहाँ बैठक हुई थी? प्राग में हुई थी। और इस बैठक में कितने वैज्ञानिक बैठे हुए थे? 2500 वैज्ञानिक बैठे हुए थे। और उन्होंने ये तय किया कि प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लेनेट को फिर से परिभाषित किया। प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में फिर से वर्गीकृत किया, क्योंकि इसने अपनी कक्षा के आसपास के मतलब जो भी पड़ोस में थे नहीं देखा। ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2011 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल इंक के CEO के रूप में इस्तीफा दिया। टिम कुक ने कंपनी के लिए CEO पद संभाला था। किसने संभाला था? टिम कुक ने। और स्टीव जॉब्स ने छोड़ दिया था CEO पद से। कब? 2011 में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2012 में आज ही के दिन यूनाइटेड स्टेट एंटी डोपिंग एजेंसी का कहना है कि यह जीवन के लिए पूर्व पेशेवर सड़क रेसिंग साइकिल चालक लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग को मना करेगा और सुझाव देगा कि उनका रिकॉर्ड सारा टूर डी फ्रांस किताब से छीन लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कब? 2012 में ये बात हुआ था डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है ना, वो साइकिल चालक थे। ठीक है ना, साइकिल मतलब रेसिंग वाला। क्यों? क्योंकि वो बहुत दवाई का यूज करते थे। के बाद बात करते हैं 2012 में ही उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी। अमेरिकी साइकिल चालक लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग को गैर कानूनी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करने के लिए यूनाइटेड स्टेट एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा उनकी 7 टूर डे फ्रांस किताब से हटा दिया गया था। अभी बता रहा था ना मैंने, वही चीज था कि आप डोपिंग टेस्ट की जो एजेंसी थी उनके द्वारा इनको बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2005 में अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और कोच चार्ली काफी का निधन हो गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ये तो मैंने बताया था विदेश की, अब भारत की बात कर लेते हैं। 1910 में भारत के कोलकाता की तीसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी को ITC लिमिटेड ने खरीद लिया था। किसने खरीद लिया था? ITC कंपनी ने खरीद लिया था। 1969 में VV गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। कौन? VV गिरी जी, 1969 में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1971 में भारत ने ओवन क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर और उसकी धरती पे पहली जीत दर्ज की थी। कब की थी? 1971 में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2008 में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने टाटा नैनो का निर्माण करने वाली फैक्ट्री की घेराबंदी की ताकि भूमि के अधिग्रहण को लेकर संघर्ष हो। ठीक है, क्लियर हो गया? टाटा नैनो का जो
निर्माण हो रहा था ना उस चीज को लेके, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2009 में लगभग 200 बच्चे मारे जाते हैं और 900 के आसपास इस बीमारी से अस्पताल में भर्ती होते हैं। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, भारत में। अब किस चीज से, जापानी इंसेफ्लाइटिस से, किससे, जापानी इंसेफ्लाइटिस से। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2010 में भारत ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण उड़ीसा में बॉक्साइट को हटाने के लिए समूह वेदांत की खुदाई करके योजनाओं की घोषणा की थी। क्लियर हो गया, किस चीज को, बॉक्साइट को हटाने के लिए। ठीक है ना, समूह वेदांत की खुदाई की थी। ठीक है, क्लियर हुआ। कब, 2010 में, आज ही के दिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज के दिन किन किन लोगों का जन्म हुआ था। तो आज ही के दिन 1927 में दीप्ति शर्मा जी, जो भारत की महिला क्रिकेटर थी, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1927 को ही 24 अगस्त को अंजलि देवी, भारतीय अभिनेत्री थी, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन रामनिवास मिर्जा जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक थे, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 24 अगस्त 1912 को चंद्र सिंह बिरकाली, जो आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि थे, बताइए, ये प्रकृति प्रेमी कवि थे, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 24 अगस्त 1911 को बीना दास, जो भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक थी, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1908 को राजगुरु, स्वतंत्रता सेनानी, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1889 के केलपन, केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक, इनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1888 में बाल गंगाधर खेर, जो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 24 अगस्त 1833 को नर्मदा गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार जी थे, उनका जन्म हुआ था। आज बात करते हैं। आज ही के दिन 1818 में शिव दयाल साहब, जो दीक्षित हिंदू संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ था 24 अगस्त को ही। आज ही के दिन 1872 में नरसिंह चिंतामन केलकर, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी, पत्रकार और मराठी साहित्यकार थे, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज के दिन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। तो आज ही के दिन 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली जी, जो भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री भी थे, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रमुख नेता थे, है ना, उनका निधन हुआ था। आज ही के दिन 24 अगस्त को 2016 में AR विदवई, जो बिहार के पश्चिम जिले के थे, उनका निधन हुआ था। बंगाल, राजस्थान, हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल भी थे ये, ठीक है ना, उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज ही के दिन 24 अगस्त 2000 को कल्याण जी, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका निधन हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। आज ही के दिन 1988 में छछुंगा, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था। 1972 में वेंकट रामलिंगम पिल्लई, जो भारतीय साहित्यकार थे, तमिलनाडु से थे, उनका निधन हुआ था। आज ही के दिन 24 अगस्त को 1968 में राधा कमल मुखर्जी, आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाज शास्त्र के विख्यात विद्वान, है ना, उनका निधन हुआ था। आज ही के दिन 1925 में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो समाज सुधारक थे, उनका निधन हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 24 अगस्त के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में। जो आज का जो दिवस है वो यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी तो पता ही होगा कि यूक्रेन की क्या हालात है ना, और रसिया जो है हो सकता है आज हमला करे। अभी तक मुझे जहाँ तक अपडेट है, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक मुझे पता है कि रसिया ने हमला भी किया है कुछ जगहों पे, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि 24 अगस्त 1991 जो
24 अगस्त 1991 को ये आजाद हुआ था। किस दिन? 24 अगस्त 1991 को। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। ये सोवियत रूस से आजादी का ऐलान किया था। यूक्रेन का जो स्वतंत्रता दिवस है ये हर साल इसी दिन मनाया जाता है धूमधाम से, लेकिन पिछले 2 सालों से जो थीम चल रहे हैं उनका आपको पता ही है, तो उनका जो स्वतंत्रता दिवस है वो धूमधाम से नहीं मनाया जा पा रहा। जो जिस तरह वो पहले मनाते थे उस तरह की स्थिति अभी नहीं है यूक्रेन में। अब बात करते हैं क्योंकि रूस जो है बिल्कुल खंडर बना दिया है, तो क्या ही वो मनाएंगे, है ना। जो सोवियत संघ में दरार से पहले रसिया और यूक्रेन कैसा था? जो सोवियत संघ के विघटन से पहले रसिया और यूक्रेन काफी मजबूत थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से पहले जो यूक्रेन में जनमत संग्रह हुआ, और उससे क्या हुआ कि जिसमें यूक्रेन के लोगों से पूछा गया था कि वो सोवियत संघ का हिस्सा बना रहना चाहेंगे या अलग देश बनना चाहेंगे, तब 92% लोगों ने यूक्रेन को अलग देश बनाने के लिए अपना मत दिया था। कितने लोगों ने? 92% लोगों ने। ठीक है ना। ये जनमत संग्रह उस समय के सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने कराया था। किसने? मिखाइल गोर्बाचोव ने कराया था, ये नाम याद रखिएगा। और 92% लोगों ने वोट दिया था कि अलग देश होना चाहिए, सोवियत संघ के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन आज के रसिया में पुतिन यूक्रेन की चुनौती दे रहे हैं और इन दोनों को उसी चीज को लेके चल रहा है। सोवियत संघ में कैसे शामिल हुआ था यूक्रेन, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यूक्रेन जो पूर्वी यूरोप में स्थित देश, रूस के बाद यूरोपियन महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यूक्रेन की आधुनिक अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ की बड़ी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया गया था। यूक्रेन औद्योगिक का एक बड़े हिस्से का उत्पादन करने में सक्षम था। पोलैंड, लिथुआनिया, रूस, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा लगातार वर्चस्व की लंबी लड़ाई के बाद यूक्रेन पूरी तरह से स्वतंत्र 20वीं शताब्दी के अंत में उभरा और यूक्रेन ने 1918 और 20 में स्वतंत्रता की एक संक्षिप्त अवधि का अनुभव किया था। लेकिन 2 विश्व युद्धों के बीच के समय पश्चिम यूक्रेन के कुछ हिस्सों पे पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया का शासन था, और उसके बाद यूक्रेन जो था वो यूक्रेनी सोवियत समाजवादी के रूप में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया था। अब बात करते हैं कि सोवियत रूस कैसे टूटा। तो सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर, जो 1977 में बना था, जिसका विघटन 1991 में क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को हुआ था, और 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज के राज्यों को रूस में मिलाया गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। और यूएसएसआर के जो प्रमुख थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। वो 15 राज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बना था। जार की तानाशाही को समाप्त करके सोवियत संघ ने लोकतंत्र बनने का प्रयास किया था। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। लेकिन क्या करते हैं आपको पता ही है, लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो गई, वहां पे तानाशाही की स्थापना हो गई। और सबसे प्रमुख जो तानाशाह हुई वो स्टालिन हुई, आपको पता ही होगा, क्योंकि उस टाइम जो था वो सोवियत संघ में नौकरशाही हावी था। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा था। आपको पता है इस चीज को, अगर जिन्होंने पढ़ा है इतिहास के बारे में, क्योंकि सोवियत संघ ही एक ऐसा राज्य था जिसने हिटलर को परास्त किया था, जिसने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया, परमाणु होड़ में हिस्सा लिया। 1979 के दौर में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अब उसी समय जो रशिया की अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर हो गई थी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर